रियासत में असम्बली इंतखाबात के करीब आते ही कर्नाटका कांग्रेस ने पार्टी में 149 अफराद को ऑफिस बेयरर्स की जगह दी है, लेकिन शुमाली कर्नाटका के मुस्लिम अक्सरियती अजला रायचूर, बीदर, गुलबर्गा और यादगीर से मुसलमानों को पार्टी में जगह नहीं दी गई। कर्नाटका कांग्रेस से सख्त नाराज पार्टी के लीडरान व समाजी कारकुनान सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये इक़दाम न सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ है बल्कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। 149 टोटल अपॉइंटमेंट्स ये हुए, उसमें 40 वाइस प्रेसिडेंट्स हुए और 109 जनरल सेक्रेटरीज अपॉइंट हुए, बट उसमें बीदर, यादगीर, रायचूर, गुलबर्गा का कोई माइनॉरिटी मुसलमान का नाम नहीं आया। मेरी एक नाराज़गी यह है कि मुसलमानों को दूर करा जा रहा है कांग्रेस के अंदर। अपॉइंटमेंट्स लेटर आए, 149 लेटर्स आए, अपॉइंट्स हुए, बट उसमें एक मुस्लिम का 4 डिस्ट्रिक्ट में एक मुस्लिम का नेम नहीं आया। तो क्या है हमारी कांग्रेस? सेकुलर पार्टी कहलाती है कांग्रेस, सेकुलर पार्टी कहाँ है बताओ मेरा नाम? हाँ, क्या ये 4 डिस्ट्रिक्ट से आपको इलेक्शन लड़ना नहीं है? असेंबली इलेक्शंस में 90% के करीब मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया ये सोचकर कि वो सोशल सिक्योर रहेंगे, पॉलिटिकली वो एम्पावर होंगे और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को कांग्रेस पार्टी साथ देगी। लेकिन इस वक्त के जो नामजद हम देख रहे हैं, इससे हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि कांग्रेस मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकली उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत कदम है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के पोस्ट है। अगर कांग्रेस पार्टी के पोस्ट के अंदर ही मुसलमानों को नाइंसाफी होगी तो पार्टी किस तरीके से इख्तिदार पे आएगी? इस बात के लिए मैं डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया साहब और हमारे यूटी खादर साहब से अपील करता हूं कि वो दोबारा गौर करें और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की कोशिश करें। कांग्रेस पार्टी इसमें थोड़ी बहुत कमी है कि मुसलमानों को नाइंसाफ़ी हुई है, तो इस सिलसिले में हमने हमारे सीनियर कायदीन से भी बात की है। इंशाल्लाह वो पार्टी प्रेसिडेंट से बात करके उसको भी ठीक करने की पूरी दिलासा दिए हुए हैं। ईटीवी भारत के लिए बेंगलुरु से रफीक जब्बार की रिपोर्ट। पूरी दिलासा दिए हुए हैं।